हेलो, दिस इज ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और छोटी सी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और आज हम बात करेंगे लेक्चर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जो पीछे का कंटेंट था वो हमने लेक्चर फर्स्ट में रिकॉर्ड किया था। ये हमारा उसके आगे का कंटेंट है, जिसको हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है कि रिलेशनशिप क्या है जीरोस और किसके बीच में, उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड ax स्क्वायर bx प्लस c। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है, जो हम सबसे पहले अभी आपको जो कंटेंट डिस्कस किया था उसमें हम इसको भी क्लियर कर चुके थे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम राइट करते हैं। ये हमारी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद में एक और फॉर्म होती है जो अल्फा और बीटा की फॉर्म में होती है। तो ये हम क्या राइट करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और इस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसी तरीके से इसको हमने क्या राइट कर लिया है, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला हम जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा। तो ये बी अपॉन ए इस फॉर्म में ही राइट करते हैं। एक चीज का हम याद रखेंगे कि जब हम माइनस का बी अपॉन राइट करें तो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर रहना चाहिए और ये बी अपॉन ए ब्रैकेट के अंदर रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसी चीजें आ जाएंगी जो बी और ए की वैल्यू माइनस में होगी और इस माइनस का और उस माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगा तो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमें फाइनली क्या करना है, कि सारी चीजों की इसी तरीके से राइट करना है, माइनस का बी अपॉन ए ब्रैकेट को लगाकर। दूसरा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सी अपॉन ए। अब आप सोच रहे होंगे बी और ए, ये सी और ए कहां से मिलते हैं। देखिएगा, ये देखिए ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। इन चीजों से हम इन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी या इक्वेशंस होगी, उससे हम ए और बी सी की वैल्यू को इकट्ठा करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आफ्टरवर्ड वी विल फाइंड देयर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, अब ये तो हमारा था क्वाड्रेटिक के लिए। ये इतना जो प्रोसीजर था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए था। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। हालांकि इसका जो पोर्शन है 2.3 वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसका जो कंटेंट है, जो फॉर्मूला कंटेंट है, इसको हम टेकन कर लेंगे। चलिए, तो इसमें क्या देगा, हमने मान लिया जो क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक वाले में क्या होते हैं कि दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा ले लेते हैं। अच्छा, क्यूबिक वाले में क्या होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, इस तरीके से। दूसरा क्या आ जाएगा, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में इतना डिफरेंस है कि क्यूबिक में सिर्फ 2 फॉर्मूले होते हैं और क्यूबिक वाले में 3 बन जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सम। ये जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट सम। यानी प्रोडक्ट सम क्यों कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी हो रहा है और क्या हो रहा है, साथ साथ उनको ऐड भी कर रहे हैं, सम भी कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सम। प्रोडक्ट सम में क्या होगा कि इसमें ये तो हमें पता है कि जीरोस जो होंगे वो हमारे अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो ये चलता कैसे, देखिए ये एक सर्कल होता है इस तरीके से, ये सर्कल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहले अल्फा बीटा गामा या गामा अल्फा बीटा, इस तरीके से ही चलते हैं।
तो हालांकि क्या है कि अल्फा आ गया, बीटा आ गया, फिर बीटा आ गया, गामा आ गया, फिर गामा अल्फा, इसी तरीके से। तो ये राइट है, देख लीजिए। तो ये क्या, ये एक सर्कल में चलते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तरीके से। अब दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हमारा होता है, C/A। उसके बाद में क्या जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका जो फॉर्मूला है, अच्छा ये तो प्रोडक्ट सम था, उसके बाद इसमें ये जो आ गया, ये अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, ये तीनों का प्रोडक्ट है। तो इसको हम फाइनली क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस का D/A। माइनस वाले से हमें बिल्कुल सतर्क रहना है, क्यों, क्योंकि माइनस की जब डिजिट आएगी तो हम उस वैल्यू को या उस फॉर्मूले को ब्रैकेट के अंदर ही राइट करेंगे, क्योंकि डबल माइनस बनने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो उस रॉन्गनेस से बचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। क्या दे रखा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है, उसके जीरोस फाइंड करने, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिए हैं। ये क्या है, ये हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म दे रखी है। तो इसके हमें क्या करने हैं, पहले जीरो फाइंड करने हैं। आफ्टर देन जो जीरोस हमने फाइंड किए हैं वो राइट है या रॉन्ग है, इस बात का हमें चेकिंग भी करनी है, यानी उसके हमें रिलेशनशिप भी फाइंड करनी कि ये जो हमने जीरोस फाइंड किए हैं वो राइट है या रॉन्ग है, तो उसका रिलेशनशिप फाइंड करना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब हम क्या कराएंगे, क्या इसमें क्या दिया कि पहले हम अब इनके जो जीरोस है उन जीरोस को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनके रिलेशनशिप को भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इनके जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। इनके जो जीरोस निकालेंगे, जैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं प्रीवियस क्लासेस में, सेम इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो ये 8 है और 8 किसका है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे 2 मिलना चाहिए। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए 2 × 4 और ये होते हैं 8। तो अब हमें माइनस करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो देखिए 4 माइनस का 2 कितना मिला, 2। लेकिन एक चीज ये है कि 2 में किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो यानी ये अरेंजमेंट जो है, ये वाला अरेंजमेंट है, इसको हम चेंज करेंगे, यानी 4 माइनस का करेंगे और 2 प्लस का करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, हमें माइनस का 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए ये 1 हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया हमारा x² हो गया। और ये जो मिडिल टर्म है इसको हम क्या राइट कर लेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 = 0, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए ये 4 टर्म हो गए टोटल। तो इन 4 टर्म में से क्या करेंगे, पहले के 2 टर्मों में से कॉमन कर लेंगे और लास्ट के 2 टर्मों में से कॉमन कर लेंगे। तो इन दोनों में क्या है, देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन हमारी हो नहीं रही है, ये अलजेब्रिक वैल्यू कॉमन हो रही है। तो कॉमन किस तरीके से कर लें, देखिए यहाँ x² है, यहाँ 4x है, तो हमारा x जो है वो कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे दोनों में। एक x यहाँ आ गया तो एक सिंगल x अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए ये 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x तो बाहर आ गया, इस तरीके से। अब दूसरा क्या है, चलिए मैं इसको और थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। जैसे ये हमारा है 4x प्लस 2x है और ये 8 है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन किस तरीके से करते हैं, ये x और x में टूटा, ये 4 × x में टूटा, ये क्या है हमारा तो कोई बात नहीं, हटा देंगे। ठीक, देखो अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि अब ये इसको भी हम फैक्टर करके राइट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2। अब कॉमन किस तरीके से गए, इस 2 में से कॉमन और इन 2 में से कॉमन। तो देखिए अब इन दोनों में क्या है, ये x है और ये x है। तो जो कॉमन होते हैं उन पे क्या कर लेंगे, उन पे कर लेंगे सर्कल, ये इस तरीके से। इसको हमने यहाँ लिखा, क्या बचा, x - का 4, इस तरीके से। दूसरा, यदि यहाँ माइनस है तो अगर हम माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे जो साइन होगा वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखिए x तो इसके पास है, इसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या इनमें नंबर ये 2 वाला, ये वाला 2 कॉमन हो जाएगा। ये 2 कॉमन हुआ तो यहाँ लगाया प्लस और ये 2 कॉमन, यानी ये वाला x बचा, यहाँ राइट कर दिया, ये माइनस बचा, यहाँ राइट कर दिया।
क्या बचा यहाँ पे 2 2 4 यानी x माइनस का 4 इस तरीके से। तो जो कॉमन लेने का प्रोसीजर होता है यानी ऐसे हम करते हैं। और आप क्या सोच रहे होंगे कि ये चीजें हम करते तो कभी नहीं है, आप बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप ये चीजें माइंड में करते हैं, क्योंकि हमें सारी कैलकुलेशन हम अपने माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, तो इन चीजों को राइट करने की हमें कोई नीड नहीं होती है। तो हम डायरेक्टली इस टर्म से इस टर्म को राइट करते हैं, और ये वाला जो टर्म है ये हम अपने माइंड में सॉल्व करते हैं। लेकिन होता कैसे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे कॉमन करते हैं। उन चीजों को कर लेते हैं फैक्टर, और जो फैक्टर कॉमन होते हैं यानी मैच करते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से अब हम देखिए क्या करेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट करते हैं, तो ये चीज डायरेक्ट जो करते हैं वो ये चीज करते हैं। अब देखिए 2 और 8 है, x इसके पास नहीं, इसके पास है और इसके पास नहीं है, यानी इसमें 2 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ प्लस का 2 कॉमन करेंगे, x का x आ गया। अब 2 8 में से कॉमन जाएगा, कॉमन का मतलब मल्टीपल में बाहर निकालते हैं, 2 4 जा 8 हुआ, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। देखिए ये चीज और ये चीज सेम मिलनी चाहिए। अगर ये चीज सेम नहीं मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया इस तरीके से। अब देखिए ये और ये सेम था, यहाँ राइट कर लिए, ये और ये जो बचा वो यहाँ आ गया। ये क्या आ गया, ये जीरोस आ गए। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके हम जीरोस फैक्टर फाइंड कर लेंगे, जीरो के इक्वल टू राइट करके इस तरीके से। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे x माइनस का 4 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 4, क्यों, क्योंकि उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। अब दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 या x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस का 2। तो यानी पहला जो जीरोस था हमारा क्या आ गया, वो 4 आ गया, दूसरा क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसको हम अल्फा और बीटा से भी स्वैप कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो है इसको हम जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपेयरिंग करेंगे। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं इसके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 1 होगी। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर देंगे, इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं। तो देखिए ए की प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 1 राइट कर देंगे, ए इक्वल टू 1। बी की प्लेस पे क्या जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, और सी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। हाँ एक चीज और याद रखेंगे, क्या कि ए बी और सी की जो वैल्यू टेकन करेंगे यहां से या कंपेयरिंग करेंगे, तो हम उसको साइन के साथ कंपेयर करते हैं। यानी हम ये चेक इन करेंगे कि इनका साइन क्या, जैसे ए देखिए पॉजिटिव में है तो हमने ए का प्लस राइट कर लिया, बी पे क्या है हमारा -2 है तो यहाँ माइनस का 2 लिया, यानी साइन के साथ आएगी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ले लेंगे, इफ हमने मान लिया अल्फा और बीटा क्या है, आर जीरोस हैं, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है उस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। यानी इनमें ये दो वैल्यू एक्स की जो आई है, इनमें एक वैल्यू अल्फा की होगी, दूसरी वाली बीटा की होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका रिलेशनशिप निकाल देंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट का। चलिए तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे रिलेशनशिप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस, यानी उन जीरोस का हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। ये राइट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पहले क्वेश्चन का, तो मैं इसलिए सारी चीजें राइट कर रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में हम इन चीजों को भी नहीं राइट करेंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम्स में करते तो इन चीजों को राइट करेंगे तो बेनिफिशियल ही आपके लिए। तो अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब पहली चीज जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी अपॉन ए, और इसको हम करते हैं ब्रैकेट के अंदर। क्यों, क्योंकि कभी कभार बी की और ए की जो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए को हम क्या करेंगे, फाइनली ब्रैकेट के अंदर ही राइट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कभी कभार जो बी और ए की वैल्यू होंगी वो माइनस होंगी, तो मल्टीप्लीकेशन होने के आफ्टर में ये वैल्यू प्लस हो जाएंगी। इस चीज का हमें याद रखना है। ऐसे चलिएगा। अब सम ऑफ जीरोस में देखिए क्या करेंगे हम,
चाहे तो हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। चलिए मैं इस चीज को यहाँ ना राइट करके ऊपर ही राइट करता हूँ। क्यों राइट करता हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ राइट करता हूँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको राइट कर लिया। अब देखिएगा अल्फा की प्लेस पे हमने क्या ले लिया, यानी जो अल्फा वाली वैल्यू होगी वो पहली वैल्यू होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 होगी। इस तरीके से, या हम इसको यहाँ पे ऐसे भी राइट कर लेंगे, अल्फा इक्वल टू 4 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया देखिएगा, अल्फा की प्लेस पे हमने 4 राइट किया प्लस बीटा की प्लेस पे क्या है माइनस का 2, तो हम माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे लाइक दिस। अब क्या हो गया, ये माइनस का आ गया। अब यहाँ पे b अपॉन ए, यानी b की प्लेस पे क्या हमारा है देखिएगा माइनस का 2, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये माइनस का 2 आ जाएगा और इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 1, क्योंकि a इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। तो देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी पीछे बोला था कि कभी कभार वैल्यू माइनस में होती तो वो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में पॉजिटिव हो जाएंगी। चलिए तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस 4 आ गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस तरीके से। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी 2 अपॉन ये 1 आ गया। या हम 1 ना भी राइट करें तभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 माइनस का 2 तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 2। तो ये पहला वाला जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। क्यों, क्योंकि जितना इधर से सम ऑफ जीरोस आया उतना उस तरफ से भी सम ऑफ जीरोस आया, तो ये पहला वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। चलिए तो यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरीके से इसको भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे राइट करते हैं मैंने कंटेंट में भी आपको बताया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये इस तरीके से। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है और बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 2 है। चाहे आप डॉट लगाए या आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए, ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है डॉट की प्लेस पे। अब देखिएगा सी की प्लेस पे यहाँ पे क्या है, माइनस का 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा माइनस का 8 आ गया और ए की प्लेस पे क्या है 1, तो हमने 1 राइट कर दिया। फर्स्ट टाइम तो हम 1 शो करेंगे क्योंकि ए की प्लेस पे 1 है तो 1 दिखाएंगे। सेकंड जो हमारा टर्म होगा या पोजीशन होगी उस पर राइट करें या ना करें ये हम पे डिपेंड करता है। तो ये क्या आ जाएगा 4 टू 8, यानी ये हमारा आ गया माइनस का 8 और ये भी क्या आ गया माइनस का 8, यानी माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8 और यहाँ पे ये इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ये देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, इसके भी हम फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। कैसे देखिएगा, ये 4 है और ये 1 है, इस 4 और 1 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, होता है 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पे 4 मिलना चाहिए। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 बन जा 4, एक तो ये होता है 4 प्लस 1 प्लस 4 किया तो 5 मिला, यानी ये तो गलत है। दूसरा 4 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2, यानी 2 और 2 हमने प्लस किया तो कितना मिलता है हमें, 4 मिलता है। 2 और 2 प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा, यानी ये वाला अरेंजमेंट ठीक है। लेकिन अब एक चीज और भी है, क्या 4 आपको चाहिए माइनस का, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है दोनों ये किसके ले लेंगे, माइनस के लेंगे, यानी माइनस का 2 दोनों ऐड होने के बाद क्या मिल जाएगा, माइनस का 4। तो ये वाला अरेंजमेंट हम राइट करेंगे यहाँ पे। देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब आप सोच रहे हैं यहाँ तो सर ने बताया माइनस का 2 यहाँ s भी राइट कर दिया, तो आप जो भी यहाँ पे जुड़ा होगा वेरिएबल उसको आप लेके चलेंगे इनके साथ में, ये अंडरस्टूड कर लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल सकता है, देखिए s भी, तो s भी ले लेंगे, दूसरा 2 इसके पास भी 4 इसके पास भी है, तो इन दोनों में 2 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 और s भी कॉमन है तो टोटल 2s कॉमन आ गया, एक s अंदर राइट कर लेंगे। अब देखिए इस पूरे के प्लेस पे 2s तो चला गया, देखिए बाहर, तो जहां पे कुछ भी नहीं बचा वहां राइट करेंगे 1, यानी s माइनस का 1 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या माइनस का 1 है, अब यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का 1 है, यानी कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 को कॉमन करेंगे, 2 और s दोनों में मिल रहा है तो 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 है तो एक तो 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर आ जाएगा, यानी 2 और यहाँ पे s आ जाएगा।
दूसरा यहाँ देखिए पूरा 2s कॉमन चला गया, तो जहाँ कुछ नहीं वहां पे आ जाएगा 1, इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे ना तो 2 कॉमन है, ना s कॉमन है, ना यहाँ भी s कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है, यानी कोई भी वैल्यू ऐसी है जो कॉमन नहीं हो, तो वहां पे हम क्या कर लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। दूसरा यहाँ माइनस है, तो माइनस जब यहाँ पे होगा तो उस वाली माइनस डिजिट को हम कॉमन करते हैं, यानी माइनस साइन कॉमन आ जाएगा। यहाँ कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन आ गया, इस तरीके से। और ये जो यहाँ वाला जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं, बाकी चीजें सेम रहेंगी। जब कोई कॉमन नहीं लिया तो कुछ जो जैसा वैसा राइट कर लेंगे। लेकिन जो अगर माइनस का नंबर है, यहाँ माइनस कॉमन कर लिया, तो हम यहाँ वाली जो डिजिट होगी उसको क्या कर देंगे, साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा यहाँ का। यानी ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते हैं। इतना याद रखना, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तब। देखिए ये चीज और ये चीज सेम आ रही, यानी हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। 2s माइनस का 1, यहाँ दोनों में से ये राइट कर लिया, ये और ये बचा तो यहाँ पे आ गया, तो 2s माइनस का 1। अब क्या कर लेंगे, अब हम जीरोस निकाल लेंगे। 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये देखिए 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो गया, या s इक्वल टू 1/2। तो ये एक s की वैल्यू 1/2 आ गई। इसमें भी क्या होगा, देखिए सेम आएगा आंसर, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जीरोस जो है वो सेम साइन के हैं, तो सेम ही आंसर आएगा 1/2, लाइक दिस, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax² bx + c इक्वल टू 0। ये मैंने इरेज नहीं किया था, क्यों, क्योंकि ये सारा सिनॉप्सिस उसी में एडजस्ट हो जाएगा, तो मैंने भी इरेज नहीं किया। अब देखिए कंपेयरिंग करेंगे इसकी ax² bx + c से। अब देखिए a की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या राइट कर लेंगे, हम 4 राइट कर लेंगे। b की प्लेस पे क्या -2, तो हम क्या राइट कर लेंगे, -2 राइट कर लेंगे। c की प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, 1 राइट कर लेंगे। अब हमने क्या मान लिया, इफ अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है पॉलिनोमियल के, तो वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, और यहाँ बीटा, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, ये देखिए बीटा की वैल्यू सेम है, इस तरीके से। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। b इक्वल टू, देखिए b की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या 2 राइट की थी, लेकिन 2 ना होकर के ये माइनस का 4 होगी की, ये बाय मिस्टेकली हो गया था यहाँ पे, तो हम माइनस का 4 राइट करेंगे। यहाँ पे c 1, तो ये ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ राइट करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, देखिएगा 1/2, बीटा की 1/2। तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 1/2 प्लस का 1/2 इस तरीके से, और माइनस का b/a। तो b कितना है हमारे पास, -4 है। b कितना है हमारे पास, -4। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, -4। a की प्लेस पे क्या है 4 है, तो इस तरीके से राइट कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 2 ये 1 + 1 इक्वल टू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आ गया। अब इसको ऐड किया तो 2/2 बन गया, ये 4/4 बन गया। अब देखिए 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। तो यहाँ भी बना गया और यहाँ भी बना गया, 1 = 1, यानी एक वेरिफिकेशन तो ठीक हो गया आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, 1/2, बीटा भी 1/2। चलिए राइट कर लिया, 1/2 और 1/2। इन प्लेस ऑफ सी क्या दे रखा 1, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। और एक हमारे कितना आ गया 4, तो यहाँ पे अपॉन में 4 आ गया, इस तरीके से। अब देखिए इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, ये हमारा आ गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4 हो गया, लाइक दिस। तो ये दोनों वेरिफिकेशन हमारे क्या हो गए, जीरोस के, ये सॉल्व हो गए। ठीक है, देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 6x² - 3 - 7x। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती उसी की फॉर्म में राइट करेंगे। यानी x² वाला टर्म तो पहले कर लेंगे, मिडिल में सिंगल x आता तो ये 7x हो गया, यहाँ पे -3 तो ये आ गया, इस तरीके से। देखिए अब इनका और इनका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने पहले किया था, ये होता है 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पे यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए। देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा 18, 9 2 जा 18 हो गया हमारा, और 9 माइनस का 2 कितना मिला 7, लेकिन 7 चाहिए माइनस का, तो ये 7 9 माइनस का कर लेंगे, 2 प्लस का कर लेंगे, तो ये माइनस का 7 मिल जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिएगा ये हमारा हो गया 6x², इसको हम क्या कर लेंगे -9x + 2x और -3, इस तरीके से। इन दोनों में क्या कर लेंगे, देखिए कॉमन कर लेंगे, और इन दोनों में भी कॉमन कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ नंबर में भी कॉमन है और
वेरिएबल में भी कॉमन है। तो अब जब बोथ कॉमन है तो यहाँ कितना कॉमन आ सकता है, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और x भी कॉमन आ जाएगा, देन इट विल बी 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 यानी 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल x था तो एक x कॉमन चला गया तो सिंगल 3 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं है, ना तो 2 में है ना x में है। चलिए तो जहाँ कोई कॉमन नहीं होता है हम उसको सिंगल 1 कॉमन कर लेंगे, देन इट विल बी 2x माइनस का 3, 2x minus 3 and 2x minus 3 is same, so we can take common also, then 3x plus 1, तो 3x plus 1 हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या कर लेंगे, इनके जीरोस को फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, when 3 is transpose then equal to 3, या x इक्वल्स टू 3 upon 2। नेक्स्ट विल सेम 3x plus 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/3। इस तरीके से ये जो जीरोस हैं वो हमारे आ गए, यानी x इक्वल टू 3/2 देन x इक्वल टू माइनस 1/3। अब क्या कर लेंगे, अब हम ऑन कंपेयरिंग कर लेंगे ax स्क्वायर dx प्लस c से इक्वल टू 0। अब यहाँ a b c की वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखिएगा a हमारा कितना है 6, तो a की प्लेस पे 6 आ गया। इन प्लेस ऑफ b -7 तो -7, इन प्लेस ऑफ c -3 तो -3, लाइक दिस। If alpha beta are zeros of the polynomial, so verification of zeros करेंगे तो अल्फा की प्लेस पे क्या लेंगे 3/2 and in place of beta 1/3, like this. Then sum of zeros alpha plus beta equals to minus का b/a, तो in place of alpha we will write 3/2, in place of beta 1/3, place of beta minus का 1/3, 1/3 same इक्वल्स टू माइनस b/a, एंड b मीन्स -7, तो यहाँ -7 आ गया। a की प्लेस पे क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, देन 7/6, एलसीएम विल बी 6। अब देखिए यहाँ 2 में कितने की नीड है 3 की नीड है, तो 3 से जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके न्यूमरेटर्स में भी करेंगे, देन 3 3 9 हो गया। ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसमें कितने की नीड है 2 की, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, यानी ये हो गया हमारा माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 7/6, 9 - 2 7 आ गया, यानी 7/6 इक्वल टू 7/6 हो गया। ये हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इन प्लेस ऑफ अल्फा 3/2 एंड बीटा माइनस का 1/3, c/a मीन्स क्या हो जाएगा -3 एंड a मीन्स 6, तो ये आ गया इस तरीके से। अब देखिए इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर लेंगे, देन -1/2 इक्वल्स टू 3 बन जा 3 3 2 6 हो गया, यानी 1/2 आ गया, यानी -1/2 इक्वल टू -1/2। ये प्रोडक्ट भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ये फोर्थ पार्ट है हमारा, देखिएगा। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 4 और 8 में से 4 कॉमन आ जाएगा, u दोनों तरफ है तो u भी कॉमन हो सकता है। तो अब देखिएगा u स्क्वायर यहाँ था तो एक u इधर आ गया और एक u यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 2 8, यानी 8 के फैक्टर कितने होंगे 4 × 2, तो 4 तो बाहर आ गया, तो 2 बचेगा और u भी कॉमन हो जाएगा, तो यानी u + 2 हो गया। देखिएगा अब क्या करेंगे इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 या u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। दैट्स वाई u + 2 इक्वल टू 0 या u इक्वल टू माइनस का 2, लाइक। अब यहाँ पे 2 जीरोस हो गए, सो दैट जीरोस अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 0, -2। क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग, यानी कंपेयरिंग कर लेंगे किससे, जो जर्नल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उससे ax² + bx + c। अब देखिएगा इन प्लेस ऑफ a कंपेयरिंग करेंगे 4 है, इन प्लेस ऑफ b 8 एंड इन प्लेस ऑफ c 0, बिकॉज c की प्लेस पे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, अब सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस वेरिफिकेशन करेंगे। कहने का मतलब तो सम ऑफ जीरोस
अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और मैंने आपको कंटेन में क्या एक्सप्लेन किया था कि जो बी अपॉन ए है उसको हमेशा किस में राइट करते हैं, ब्रैकेट्स में राइट करते हैं। ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो कभी कभार ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है डबल और नेगेटिव साइन होने के कारण। तो यहाँ पे देखिए अल्फा की प्लेस पे क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा की प्लेस पे क्या है हमारा -2 लाइक दिस। और इसको हम ऐसे करली ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। एंड बी, तो बी हमारा कितना है 8, बी हमारा कितना 8 एंड ए कितना है 4। देन आफ्टर देखिए प्लस माइनस माइनस तो -2, हेयर ऑल्सो 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, देन -2। तो -2 विल बी सेम, यानी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट। क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी C अपॉन A इन प्लेस ऑफ अल्फा यानी 0 और इन प्लेस ऑफ A यानी -2 बीटा, यानी बीटा और अल्फा की प्लेस पे हमने वैल्यूज राइट कर ली है। इन प्लेस ऑफ C 0 एंड इन प्लेस ऑफ A 4। अब देखिएगा 2 और 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट का भी वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा देखिएगा, t² -15। चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड टू डू इट्स फैक्टर्स। क्या करेंगे, हमें इसके फैक्टर्स की नीड है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो इसको एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल्स टू एक बार यानी 1 टाइम a प्लस b एंड 1 टाइम a माइनस b। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसके फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को अगेन राइट कर लेते हैं। ये तो मैंने ऐसे आपको रिमेम्बरिंग फॉर्म में राइट कर लिया था। ये हम क्या कर सकते, देखिए 15 है तो 15 को हम क्या राइट कर सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में √15, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर होता है तो अगर वो नंबर कंप्लीट है रूट में तोड़ दे तो वो अपने का जस्ट डबल हो जाता है, यानी हम उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ रूट्स को बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ से कंसेप्ट ऑफ रूट्स में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से हम रूट्स को करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 15 को ब्रेक करेंगे तो √15 और √15 में ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस। और देखिए 1 और 2, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको रूट्स लगाया और पावर लगा देते हैं। बाकी चीजें आप कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स की जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा 1 टाइम। और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो अब यहाँ पे देखिएगा a² और b² का फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम प्लस में राइट कर लेंगे t+15 और एक बार राइट कर लेंगे √t-15 लाइक दिस, t-√15 इस तरीके से। तो ये फैक्टर्स आ गए। तो अब क्या करेंगे, एक बार इनके जीरोस को फाइंड करेंगे इक्वल टू 0 लगाकर इस तरीके से। तो एक बार t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15 और इसमें क्या आ जाएगी पॉजिटिव, जो यानी पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। यही तो टेक्निक होती है हमारे जीरोस की, साइन को चेंज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट अल्फा इंटू बीटा, यानी इन्हीं में से अल्फा बीटा को ले लेंगे। यही हमारे जो जीरोस आए हैं ये अल्फा बीटा मान लिए जाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे इनकी। ऑन कंपेयरिंग ax² bx प्लस c। चलिएगा अब यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे क्या कुछ नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 1 एंड देखिए bx यानी वेरिएबल वाला टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, यानी ये वाला टर्म क्या है 0 है।
ठीक है, तो यहाँ बी की प्लेस पे क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे, और ये सी वाला टर्म दे रखा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 15 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये सी वाला कैसे है, तो बिल्कुल सी वाला ही है। क्यों, क्योंकि अगर बी वाला टर्म होता तो उसके साथ टी ऐड होता, 15t होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ 15t नहीं है, यानी ये है लिखा हुआ, देखिएगा इस तरीके से राइट है, 0 इंटू टी और -15, यानी यहाँ पे अगर जो वेरिएबल इसके साथ है तो वो वेरिएबल इसके साथ होना चाहिए नंबर के साथ। अगर सिंगल नंबर है तो हम वो उसको सी वाला काउंट करेंगे, अगर वो मिडिल में लिखा है तब भी। तो ये हमें माइंड रखना है कि कौन सी है कौन बी है या ए है। यहाँ ए पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ बना गया इस तरीके से। चलिए अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इन प्लेस ऑफ अल्फा माइनस √15 प्लस इन प्लेस ऑफ बीटा प्लस √15 इक्वल्स टू माइनस इन प्लेस ऑफ बी 0 एंड ए 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे -√15 और +√15 दोनों क्या है, अपोजिट साइन के हैं, दैट्स वाई 0 एंड हेयर ऑल्सो 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए आ गया। देखिए अल्फा की प्लेस पे -√15, इन प्लेस ऑफ बीटा √15, सी प्लेस 0 एंड ए प्लेस 1, ठीक है, सी प्लेस पे 15 है, सॉरी। अब देखिए √15 और √15 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, और ये देखिए सी की प्लेस पे साइन के साथ मारेंगे तो यहाँ पे -15 होना चाहिए था, क्योंकि ये 15 माइनस का है, तो यहाँ भी ये माइनस लगा देंगे हम, तो ये -15 होगा। देखिए √15 का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट्स व्हाई इट विल बी -15 एंड हियर आल्सो -15, दोनों सेम आ गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 पार्ट में क्या दे रखा, देखिए 3x² -x माइनस का 4। अब देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, इस 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट्स व्हाई इट विल बी 12। ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और 12 के ऐसे फैक्टर करें कि यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए, मिडिल में x है यानी 1 हम ले लेंगे, यानी मिडिल में हमें 1 मिलना चाहिए। तो 12 के फैक्टर कौन से होंगे, 2 6 12, 6 और 2 को माइनस करें तो मिलता है 4, यानी ये नहीं अरेंजमेंट ठीक है। तो अब 12 के फैक्टर होते हैं 4 3 12, तो 4 माइनस का 3 क्या आ गया, 1, और वो 1 किसका चाहिए आपको, माइनस का चाहिए, यानी 4 माइनस का करोगे 3 प्लस का करोगे, दैट्स व्हाई माइनस विल कम, तो माइनस आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यानी हम ये वाला अरेंजमेंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 3x² माइनस का 4x और प्लस ये इस तरीके से 3x और -4 लाइक दिस। चलिए अब इन दोनों में से न्यूमेरिकल वैल्यू तो ना तो 3 है ना 4 है, इनमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन नहीं आ सकती, x तो मिल सकता है, यानी x हम कॉमन कर लेंगे, और यहाँ 3 और ये एक x आ जाएगा। यहाँ से देखिए x कॉमन चला गया, दैट्स वाई यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं, ना x ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जहाँ कोई कॉमन नहीं होता है वहां पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, यानी प्लस का 1 आ गया। 3x देखिए ये सेम आ गया, 3x माइनस का लाइक दिस, इस तरीके से। जहाँ कोई कॉमन नहीं वहां 1 कॉमन, पहले इन दोनों में से कॉमन लिया x, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया 1, तो 1 लिया तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ x कॉमन लिया तो ये 3 और 2x थे, तो एक x बाहर आ गया तो 3x बच गया। यहाँ x कम कर दो तो माइनस का 4 आ गया। अब देखिए 3x माइनस का 4 और ये सेम है, तो 3x माइनस का 4 1 टाइम राइट कर लेंगे, यानी x प्लस 1 आ गया। अब क्या कर लेंगे, हम जीरोस को फाइंड कर लेंगे, हाउ लाइक दिस, इस तरीके से हम कर लेंगे। देखिए 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब जब 4 को ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू 4, या x इक्वल टू 4/3।
अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस का 1. लेट zeros अल्फा इंटू बीटा 4/3 कॉमा माइनस 1. अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से. जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लाइक दिस. चलिए ये छोड़ दीजिए, इस तरीके से करते हैं ऐसे. ठीक है, चलिए राइट कर ही लेते हैं. अब क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मीन्स एक ही प्लेस पे देखिएगा 3 है, प्लेस ऑफ b माइनस 1, प्लेस ऑफ c माइनस 4. ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा की प्लेस पे क्या है 4/3, प्लेस ऑफ बीटा माइनस 1. तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट ला के -1 राइट करना पड़ेगा और यहाँ कर्ली ब्रैकेट का हम यूज कर लेंगे. अब देखिएगा इक्वल टू माइनस का v, तो b की प्लेस पे क्या -1 है, इन प्लेस ऑफ a 3 है. ठीक है, तो 4/3 प्लस माइनस माइनस हुआ 1/3. अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो 3 बन जाए 3 आ जाएगा, नहीं 4 माइनस का 3/3 आ जाएगा, कंप्लीटली 3 आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस का 3/3 और इक्वल्स टू 1/3. सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1/3. अब क्या आ गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यानी सम तो वेरीफाई हो गया. अब क्या करेंगे, वेरीफाई प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे. तो प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए. इन प्लेस ऑफ अल्फा 4/3 इंटू बीटा माइनस 1. इन प्लेस ऑफ c -4 एंड इन प्लेस ऑफ a 3. अब देखिए 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3 लाइक दिस. अब ये देखिए प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया और एक्चुअल बैठ गया, सम भी वेरीफाई किया और इक्वल आ गया. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, कह रहे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली. तो इसमें क्या गिवन है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म फाइंड करनी है और आपको क्या दिया है, जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर्स क्या है, आपका सम है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है. रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से पहले वाली चीज सम है और दूसरी वाली चीज क्या है, आपका प्रोडक्ट है. तो ये हमारा सम है और ये वाला प्रोडक्ट है. तो ये हमें दिया है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है. चलिए, तो यहाँ पे ये हमें पहला सम दे रखा, दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है. तो यहाँ क्या राइट करेंगे, लेट वी द जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा. इस तरीके से हम जीरोस ले लेंगे और पहला हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है. चलिए, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा और ये कितना हमें गिवन है 1/4 लाइक दिस. और प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, प्रोडक्ट हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1, ये हमें गिवन है. तो सो दैट जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म अल्फा बीटा की टर्म में
ठीक है ना। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, लाइक दिस। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है अल्फा बीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, हम इसको इस फॉर्म में राइट कर लेंगे। देखिए कैसे, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर तो सेम। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से एक्स ले लिया, इसमें तो एक्स है नहीं। ये एक जनरल फॉर्म होती है जो हमें लर्न करनी पड़ेगी, और जो सम होगा, सम की प्लेस यानी अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे यहाँ वैल्यू राइट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे यहाँ वैल्यू राइट कर लेंगे। चलिए, तो एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा 1/4, देन 1/4 इंटू एक्स हो गया, प्लस ये हो गया माइनस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर यहां क्या आ जाएगा, x/4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1, इस तरीके से ये क्या हमारी आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्रिएट हो गई। जैसे हमें पहले कोई ये क्वेश्चन मिलता था, तो उस क्वेश्चंस का हम क्या करते थे, इनके जीरोस फाइंड करते थे, और उनको क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस को फाइंड करते थे। यहाँ ये अपोजिट है। देखिए ये अपॉन में 4 है, तो क्या करेंगे हम, अगर इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4, और ये अपॉन 4 इक्वल टू 0, और ये 4 अपॉन का उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो बुक में गिवन है। एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। आप यहीं पे भी लीव कर सकते हैं और यहाँ तक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, x² है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1 है, तो इसके नीचे भी 1 राइट कर लीजिए। देखिए तो हमें यहाँ 4 होना चाहिए। कहने का मतलब जहाँ 4 नहीं है उसमें क्या करेंगे, 4/4 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/4। तो ये तो हमारा 4x² हो गया, अपॉन 4 हो जाएगा, ये x/4, ये 4 बन जा 4 हो गया। तो टोटल में हमने 4 ले लिया, और वो 4 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4, इस तरीके से। ठीक है, देखिएगा। तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, √3 इंटू 1/3, हमें क्या करना है। देखिए इतना तो आपका गिवन है, यहाँ तक तो गिवन है। लेट बी द जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा √2 राइट कर लेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू सम है, दूसरी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा 1/3। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी, अल्फा बीटा वाली, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, लाइक दिस। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज दिए हैं इस वैल्यूज में राइट कर लेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, और यहाँ x तो हम भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ये ब्रैकेट चाहे ना लगाएं चलिएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। देखिए एक मेथड ये है, एक मेथड दूसरा भी होता है जिसमें इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाली जो वैल्यू होगी अपॉन वाली वैल्यू को हम एलसीएम कर लेते हैं, बस ये एक तरीका होता है करने का। अब देखिए यहाँ 3 है, सबके अपॉन में 3 होना चाहिए, तो इस 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला 3 जो है एलसीएम कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 है। देखिए यहाँ 1 ले लीजिए आप, अब आप 3 होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी ये क्या बन जाएगा 3x²। अब यहाँ भी 1 है, तो इसके पास भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2√3 हो जाएगा, और x हो गया। यहाँ क्या है 1/3 है, तो यहाँ क्या जाएगा 1 आ जाएगा, और ये अपॉन इस तरीके से इक्वल टू 0 है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 2√2x प्लस 1, इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 0
और √15। तो यानी पहला जो होगा वो सम होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15। जो जनरल फॉर्म होती है x² प्लस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए क्या होगा, x² तो सेम x², अल्फा प्लस बीटा यानी x, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा बीटा तो ये क्या आ जाएगा √15 आ गया इस तरीके से, और उसके उल्टे 0 चल ही रहा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 है और x है, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ओनली √15 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में हमें सिर्फ इतना ही दिया होगा, x² प्लस √15। देखिए अगला हमें दे रखा 1,1, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा प्रोडक्ट हो गया। चलिए अब हम इक्वेशन में राइट कर लेंगे, कैसे, x² प्लस अल्फा बीटा x और इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म में हम क्या कर लेंगे। देखिए तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म, इसमें हम राइट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा x यानी क्या जाएगा 1 और x हो गया, अल्फा इंटू बीटा यानी 1 इक्वल्स टू 0, या x² x बन जाए x हो गया प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस तरीके से। अगला पार्ट हमें क्या दे रखा है, -1/4 -1/4, ठीक है ना। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसी में चेंज कर देंगे सारी चीजों को, -1/4 और 1/4, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 1/4 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 इस तरीके से। तो अब क्या है देखिएगा, अब हम इसको इरेज करेंगे, देखिए x² तो सेम आ गया, अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या है, सम कितना है माइनस का 1/4, तो डबल माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेंगे, यानी -1/4 और x हो गया प्लस अल्फा बीटा 1/4 हो गया। अब x² माइनस माइनस हो गया प्लस x बन जाए x हो जाएगा, यानी 1/4 हो गया, x/4 प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ भी /4 है, यहाँ भी /4, इसके पास 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इस तरीके से, और ये /4 इक्वल टू 0, या 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखिए तो हमारा जो 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, 4,1 है, तो इसमें जो हम करेंगे लेट सेम ही है, बाकी लेट बी द जीरोस अल्फा इंटू बीटा। पहला वाला हमें सम दे रखा है और सेकंड वन हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चंस लाइक द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² तो सेम आ गया हमारा, इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वी विल राइट 4 ओनली, देन -4 और ये x भी लगा देंगे, देन अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हमारा 1 टाइम पे ही आंसर कंप्लीट हो गया, x² माइनस 4x प्लस 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जितना भी वीडियो कंटेंट होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लगे रहिए, जुड़े रहिए एंड डटे रहिए ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।